हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लास्ट वीडियो में ओवरव्यू देखा था डिसोल्यूशन का। ठीक है, आज बात करने वाले हैं जो कि डिसोल्यूशन में सबसे पहला अकाउंट बनाया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। उस अकाउंट की बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी डिसोल्यूशन होती है तो उस पर्टिकुलर फॉर्म की एसेट होती है और लायबिलिटी भी होती है। ठीक है, प्लस कैपिटल जो कि पार्टनर ने लगाया होता है। तो एसेट को बेचा जाएगा और लायबिलिटी को पेमेंट करी जाएगी। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो कैपिटल में मतलब पार्टनर को दिया जाएगा। तो वो सब जो वर्क होगा पर्टिकुलरली उसको एक पर्टिकुलर अकाउंट में किया जाएगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर अकाउंट को बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जहाँ पे हम लोग सारे एसेट को सोल्ड ऑफ करने वाले हैं, लायबिलिटीज को पे ऑफ करने वाले हैं, जो भी एक्सपेंसेस होगा ठीक है वो सब करने वाले हैं। तो देखो मेनली ये रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक है, उस फॉर्मेट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट। और जो ये रियलाइजेशन अकाउंट होता है और जो ये रियलाइजेशन अकाउंट है ना, इसका नेचर क्या है जी, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, यानी कि डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट में सारे इनकम्स एंड गेन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। करेक्ट है, बात समझ में आ गई। डेबिट में क्या, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट में इनकम्स एंड गेन्स। ओके मिस्टर। सो देखो बेसिकली इसमें हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी। ठीक है, फॉर्म की बैलेंस शीट होगी जिसमें क्या होगा, एसेट साइड में एसेट होगा, कैश एट बैंक, अदर बाकी सारे एसेट होंगे। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट भी होंगे। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, दो ही चीज मेन होती है, एक तो पार्टनर की कैपिटल और एक लाइबिलिटी फर्म की। और एसेट साइड में एसेट। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे ना, तो जितने भी एसेट होंगे, जितने भी इस फर्म के एसेट होंगे, उसको यहाँ से किधर, डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। इस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एसेट को यहाँ से उठाओ, यहाँ पुट करो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू, डेबिट साइड में हमेशा स्टार्ट करते हैं टू से, टू ऑल एसेट। ठीक है, टू ऑल एसेट। और कौन से वैल्यू पे जी, बुक वैल्यू पे, याद रखना जो वैल्यू यहाँ पे दिखेगी बैलेंस शीट में वो सेम वैल्यू यहाँ पे उतार देनी है। ठीक है, ऑल एसेट लिखो एट बुक वैल्यू। लेकिन 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 सारे एसेट, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बैलेंस शीट एसेट को ही खाली कर दो, ना 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 ना। एसेट में वो सारे एसेट आएंगे जो कि आपको लगता है कि इनको बेच के पैसा आ जाएगा। क्या बोला मैंने, कि आपको लगता है कि इन एसेट को बेच के पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो वो कौन कौन से एसेट हैं, तो वो सारे रियल एसेट होते हैं। ठीक है, जैसे कि सारे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। ठीक है, और इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को भी लेना है। ठीक है, लेकिन कौन से एसेट को छोड़ देना है, ऐसा कौन से एसेट है जिनको बेचने से पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो वो हमें छोड़ देना है। क्या, ऑल फिक्टिशियस एसेट। क्या जी, ऑल फिक्टिशियस एसेट, जैसे कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो लॉस है, वो लॉस को थोड़ी मार्केट में बेचोगे यार। ठीक है, और क्या होगा जी, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो है डेबिट बैलेंस है एसेट साइड में दिख रहे होंगे लॉसेस के फॉर्म में, उसको नहीं लेना है। प्लस में एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो कैश या फिर बैंक होगा बैलेंस शीट में, कैश या फिर बैंक होगा बैलेंस शीट में, उसको यहाँ पे नहीं उतारना है। उसका एक पर्टिकुलर अलग अकाउंट बनाएगा, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, एज पर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में कैश है या बैंक है। तो कैश या बैंक अकाउंट बनेगा तो ये कैश और बैंक को वो पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बाकी कैश एंड बैंक और फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के जितने सारे एसेट होंगे इंक्लूडिंग गुडविल, उसको हमें कहा ऑल एसेट एट बुक वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। बात क्लियर है, ऑल एसेट। और जितनी सारी भी लाइबिलिटी होंगी, देखो कैपिटल का अलग बनेगा अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सेटल हो जाएंगे, वहां जाके उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन जो लाइबिलिटीज है इनको तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो लाइबिलिटी को सबसे पहले यहाँ ब्रोड डाउन करो। लाइबिलिटी को, ये लाइबिलिटी जो है इसको सबसे पहले यहाँ ब्रोड डाउन करो बाई साइड में, एसेट डेबिट साइड में वही ब्रोड डाउन, और लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड में। तो बाई ऑल लाइबिलिटीज, क्या, ऑल लाइबिलिटीज। ऑल लाइबिलिटीज में कौन जी, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब कि कैपिटल पोर्शन को छोड़ के जितने भी रिजर्व सरप्लस होंगे या फिर कैपिटल, इन दोनों को छोड़कर जितने भी आउटसाइडर वाले लाइबिलिटी होंगे, सारी लाइबिलिटीज यहाँ पर ब्रोड डाउन हो जाएंगी। कौन से वैल्यू पे, एट बुक वैल्यू। करेक्ट है जी, बुक वैल्यू पे यहाँ पे ब्रोड डाउन कर लेना है। ओके, और लाइबिलिटी साइड में हमें क्या ब्रोड डाउन कर देना है, प्रोविजन ऑन एनी एसेट, प्रोविजन ऑन एनी एसेट। जैसे कि एसेट साइड में जो होगी ये हमारी ग्रोस वैल्यू यहाँ पे ब्रोड डाउन करनी है। जैसे कि मान लो डेटर है, डेटर 1 लाख की है। ठीक है, और माइनस इसमें 10,000 का प्रोविजन बना हुआ है। तो जो, और बैलेंस शीट में नेट फिगर 90,000 दिख रही होगी, राइट। तो जो हमारा डेटर है वो 1 लाख यहाँ ब्रोड डाउन कर देना है एसेट साइड में, और 10,000 की प्रोविजन है उसको यहाँ लाना है। प्रोविजन ऑन एनी एसेट, जैसे कि कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो ये सब प्रोविजन जो है ना, उसको प्रोविजन यहीं लेके आना है। ठीक है, प्रोविजन को भी यहाँ लिखना है।
करेक्ट है, प्रोविजन लिख दिया। उसके बाद ये हमारा आधा काम हो गया, ये हमारा आधा काम हो गया। ऐसे लाइन मैंने खींच दिया है, तो आपको नहीं खींचना है, बेसिकली समझाने के लिए। ये मेन हम बैलेंस शीट से देख के उतार लेंगे। एसेट को डेबिट साइड में ग्रॉस वैल्यू पे ऑल एसेट एट बुक वैल्यू, ठीक है, और लाइबिलिटी साइड को क्रेडिट साइड में उतार लेना। अब क्या करना है जी, एसेट जो है, अब एसेट आ गया, अब इसको बेचा जाएगा, ठीक है, तो बेचा जाएगा तो पैसे आएंगे, तो इस साइड हमें लिखना है, किस साइड, इस साइड, बाई बैंक या फिर कैश अकाउंट, ठीक है, बैंक या फिर कैश अकाउंट पैसे आएंगे, ठीक है। एसेट सोल्ड, क्या, एसेट सोल्ड, करेक्ट है। एसेट हमें क्या करना है जी, सोल्ड करना है, एसेट बेचना है, वो हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा कौन सा एसेट कितना में बेचा। और बेसिकली ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर एसेट की मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी होगी, यानी कि कितना पे बेचा गया है वो नहीं बताएगा, तो हमें क्या एज्यूम करना है, बुक वैल्यू पे, कि जितना उसका बुक में दिख रहा है उतना पे उसको बेचा गया होगा। करेक्ट है, बात समझ में आ गई। कोई एसेट की अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी है, क्वेश्चन नहीं बताया कि उसको कितना में बेच रहे हैं, तो हम उसको एज्यूम करके चलेंगे उसको बुक वैल्यू पे बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो इधर होगी, तो टू कैश या फिर क्या, बैंक अकाउंट। लायबिलिटीज़ की पेमेंट होगी, लायबिलिटीज़ पेड, ठीक है। और ध्यान रखना, क्वेश्चन बोले या ना बोले, लायबिलिटी को हमें पेमेंट करना ही है, ये हमारी लायबिलिटी है टू पे। क्वेश्चन बोले या ना बोले उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हमें पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, लायबिलिटी को पेमेंट करना ही पड़ेगा। करेक्ट है, तो लायबिलिटी इधर पेमेंट हो गई। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद देखो कि हमारे ऑल एसेट है, उसमें एसेट को बेच दिया, लेकिन कोई ऐसा एसेट है जो कि पर्टिकुलर पार्टनर लेके जा रहा है, ठीक है, जैसे कि कोई फर्नीचर है, देखो फर्नीचर क्या कर रहा है जी, उसको हमने नहीं बेचा, वो पार्टनर बोला कि इसको मत बेचो, मैं खुद ले जाऊंगा घर। तो जब कोई एसेट पार्टनर लेके जाएगा, तो बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या करने देंगे हम जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब एसेट बेच देंगे तो बैंक से पैसा आ जाएंगे, और जब पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम उसको डेबिट कर देना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या है, एसेट टेकन ओवर, एसेट, कोई भी एसेट अगर टेकन ओवर, एनी एसेट टेकन ओवर अगर पार्टनर ले रहा गया तो, ठीक है। अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर ने पेमेंट करी है, अगर हम फर्म पेमेंट करेगी तो बैंक से करेगी पेमेंट, अगर पार्टनर ने पेमेंट करी है कोई लायबिलिटी, या फिर कोई भी एक्सपेंस या फिर कोई भी कमीशन जो कि फर्म पार्टनर को दे रही है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लाइबिलिटी पेड ओवर, लाइबिलिटी हो गया, लाइबिलिटी पेमेंट करेगा अगर पार्टनर करेगा, या एक्सपेंस पेमेंट करेगा, या फिर कमीशन उसको दिया जाएगा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि जो फर्म की लाइबिलिटी है, लेट सपोज क्रेडिटर है 1 लाख की, ठीक है, तो 1 लाख के क्रेडिटर को पार्टनर पेमेंट कर देता है, तो पार्टनर को बाद में फर्म क्या करेगी, कंपनसेट करती है उतने अमाउंट से, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखना है, सिंपल है। जब एसेट बिक जाएगी तो बाय बैंक, जब लायबिलिटी पेमेंट हो जाएगी तो टू बैंक। अगर कोई पर्टिकुलर एसेट पार्टनर लेके जा रहा है तो बाय पार्टनर, अगर कोई पर्टिकुलर लायबिलिटी पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। करेक्ट हो गया जी। उसके बाद अगर कोई एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया और कोई अदर एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंस अगर पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो उसमें भी यही आ जाएगा, टू पार्टनर। अगर फर्म पेमेंट कर रही है तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक या फिर कैश अकाउंट, क्या, एक्सपेंस पेड, ठीक है, एक्सपेंस पेड। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमें पता चला कि वो लायबिलिटी हमारे पास नहीं रिकॉर्ड था लेकिन था वो लायबिलिटी एक्चुअल में, तो टू बैंक से पेमेंट कर जाएंगे या फिर कैश से। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, राइट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वो पेमेंट हो जाएगी। करेक्ट है। इसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था, अगर उसको बेच के पैसा आ गया तो बाई बैंक या फिर कैश। अनरिकॉर्डेड क्या, अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, तो ये यहाँ एसेट था हमारे बुक में, उसको बेच पैसा आ गया, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था तो भी बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, तो पैसा आएगा तो बाई बैंक, ठीक है, रियलाइजेशन से ही बेच देंगे। उसके बाद ये हमारा बेसिक रहा हमारा रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। एसेट ब्रोट डाउन किया, लायबिलिटी ब्रोट डाउन किया, एसेट के बेचे, अगर कोई एसेट पार्टनर ले गया तो, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट बेच दिए तो, अगर लायबिलिटी पेमेंट हो गई तो, और लायबिलिटी को पार्टनर पेमेंट किया तो, अभी कोई एक्सपेंस होगा रियलाइजेशन का उसका पेमेंट हुआ तो टू बैंक से, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पेमेंट किया टू बैंक से। अब हमें क्या करना है, ये टोटलिंग करना है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, टोटलिंग कर देना है फटाफट। टोटलिंग, अगर बैलेंस फिगर इधर आ गया, बैलेंस फिगर आ गया तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर बैलेंस फिगर इधर आ गया तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, सॉरी, लॉस ऑन
रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ए बी सी जितने भी पार्टनर होंगे उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देना है। ओके, उसके बाद अगर बैलेंस इधर आ गया तो टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ए बी सी जितने पार्टनर होंगे उनके वो एक ही रेशियो होगा उसी में ट्रांसफर कर देना है और हमें टोटल कर देना है। बात क्लियर है? अगर बैलेंस डेबिट में आएगा तो प्रॉफिट, बैलेंस क्रेडिट में आएगा तो लॉस। ये बेसिकली याद रखना है। अब इसकी एंट्रीज देख लेते हैं फटाफट के। अगर जर्नल एंट्री पूछ दी तो कैसे, अकाउंट तो बनाना बहुत सिंपल है रियलाइजेशन का, सो सिंपल। अगर एंट्री पूछे तो कैसे कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो जर्नल एंट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो अकाउंट बनाना आ गया ना, तो अकाउंट बहुत ही सिंपल है। मैंने एक रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पे बना के रखा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बैलेंस शीट से सारे एसेट को हमने इधर ब्रॉट डाउन किया था, टू एसेट डेबिट साइड में। तो देखो एंट्री पास करना बहुत सिंपल है। अगर रूल याद है ना तो मेक श्योर कि आपको एंट्री पास करने से कोई नहीं रोक सकता। यूं पास करोगे, यूं कैसे? रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में सारे एसेट आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में आ रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करो। क्या करो जी? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करो। यानी कि पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री फॉर क्लोजिंग ऑल एसेट या फिर फॉर ट्रांसफरिंग ऑल एसेट। तो मैं लिखता हूँ फॉर क्लोजिंग ऑल एसेट, सारे एसेट की क्लोज करने की या फिर रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हमने रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर किया था तो रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट करना है टू ऑल एसेट। क्या जी? टू ऑल एसेट एक्सेप्ट कौन कौन से एसेट? फिक्टिशियस एसेट और कैश एंड बैंक। करेक्ट है ना? कैश एंड बैंक। यहाँ पर क्या लिख देंगे? बिंग ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। हो गया करेक्ट। दूसरा एंट्री लाइबिलिटी ट्रांसफर करने की। देखो लाइबिलिटी हमें किधर ट्रांसफर किया था? ऑल एसेट क्रेडिट साइड में, तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले लिख लो कि फॉर क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटी, क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर ट्रांसफर हो रही है तो उस केस में एंट्री क्या होगी? तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, तो रियलाइजेशन को हमें कर देना है क्रेडिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। उसके बाद क्या? ऑल लाइबिलिटीज, ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, ठीक है। ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गई बिंग ऑल लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, राइट। उसके बाद तो अगर ये बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में इधर क्या एसेट होता है और फिक्टिशियस एसेट भी होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो सब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। देखो तो वो सब हम रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट में ट्रांसफर नहीं करते हैं एक्सेप्ट कैश एंड बैंक फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट को छोड़ देना है। तो फिक्टिशियस एसेट कहाँ ट्रांसफर होगी? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो फॉर ट्रांसफरिंग फिक्टिशियस एसेट अकाउंट में, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा जी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट में कौन कौन? फिक्टिशियस एसेट के यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे कि फिक्टिशियस एसेट का अगर मैं नाम लिखूँ तो यहाँ पर टू फिक्टिशियस एसेट नहीं आएगा, मैं यहाँ पर एक ही एंट्री कर दे रहा हूँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट। अब फिक्टिशियस एसेट में जितनी सारी भी एसेट दिखेंगे, ठीक है, वो सब एसेट का यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे कि P&L का डेबिट बैलेंस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो सब जो एक्सपेंसेस हैं उसको यहाँ पे लिखना है टू साइड में और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है। करेक्ट है। बिंग फिक्टिशियस एसेट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद लाइबिलिटी हमने एसेट की एंट्री करी, लाइबिलिटी की, एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट की भी एंट्री हो गई। उसके बाद अगर प्रोविजन कोई एसेट का है, एनी एसेट पर, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, तो प्रोविजन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में ना, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में, तो फॉर प्रोविजन, ठीक है, फॉर प्रोविजन की एंट्री क्या होगी? तो प्रोविजन की एंट्री सिंपल है, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, करेक्ट है, टू रियलाइजेशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या फिर कोई भी प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या फिर कोई भी प्रोविजन है, ठीक है, तो प्रोविजन की एंट्री यहाँ पर कर देना है। प्रोविजन तो प्रोविजन जो भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो कोई भी प्रोविजन है तो यहाँ डेबिट साइड में कर देना है, और टू रियलाइजेशन के क्या? क्रेडिट साइड में कर देना है। करेक्ट है। ये हमारी फॉर प्रोविजन की एंट्री हो गई। बिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने इसकी एंट्री कर ली, लायबिलिटी कर ली, प्रोविजन की कर ली। अब क्या करना है जी? एसेट सोल्ड करना है। एसेट जब सोल्ड करी जाएगी तो उस केस में एंट्री क्या करी जाएगी? सिंपल है। एसेट सोल्ड हो रही है किस साइड? एसेट रियलाइज हो रही है, सोल्ड हो रही है लायबिलिटी के रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, तो टू रियलाइजेशन, सिंपल है ना भाई, टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में तो टू रियलाइजेशन, ठीक है, बिंग एसेट रियलाइज, ओके। उसके बाद एंट्री क्या हो जाएगी?
उसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को बेच दिया जाता है तो सेम एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन नोट डाउन करते चलना, टू रियलाइजेशन, ठीक है। बिंग अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड, सेम एंट्री हो जाएगी, यही वाला एंट्री। उसके बाद अगर कोई एसेट पार्टनर ले जा रहा है, तो अगर कोई एसेट एसेट टेकन ओवर, ठीक है, पार्टनर के द्वारा, तो रियलाइजेशन है क्रेडिट साइड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन लिखो, क्योंकि रियलाइजेशन क्या क्रेडिट साइड में हो रहा है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और वो पार्टनर ले जा रहा है ना, तो हमें क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना है, राइट। बिंग एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, करेक्ट है, बिंग एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद एसेट हो गया, उसके बाद अगर कोई, अब उसके बाद टोटलिंग करने के बाद अगर लॉस होता है, लॉस होता है, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट तो होगा ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में क्या लिखे, और लॉस किसको ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर्स को, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। जितने भी पार्टनर होंगे, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, डेबिट करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस को उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। उसके पास देन इस साइड की एंट्री हो गई। अब इस साइड की एंट्री करते हैं, देखो लाइबिलिटी पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी पेमेंट की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन का डेबिट साइड से पेमेंट हो रही है, और कहाँ से, बैंक से पेमेंट हो रही है, तो रियलाइजेशन का डेबिट साइड से पेमेंट हो रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करो, किसको, रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक से, बैंक पेमेंट हो जाएगा, मतलब बैंक से पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी बिंग लाइबिलिटीज पेड ऑफ, ठीक है, बिंग लाइबिलिटीज पेड ऑफ। उसके बाद एंट्री क्या हो जाएगी, देखो जी, लाइबिलिटी के पेमेंट हो गए। उसके बाद अगर कैश एंड बैंक से अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहा है, तो सेम एंट्री होगी, रियलाइजेशन के डेबिट साइड से पेमेंट हो रही है ना, रियलाइजेशन के डेबिट साइड से, तो और बैंक से पेमेंट हो रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम एंट्री रहेगी, कोई एंट्री में दिक्कत नहीं होगा। और अगर कोई एक्सपेंस पेमेंट हो रहा है, अगर कोई एक्सपेंस जैसे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस हो गया, अगर एक्सपेंस पेमेंट हो रही है, तो उस केस में भी एंट्री सेम रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कैश या फिर बैंक, तो उससे हमें रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट हो जाएगी, बिंग एक्सपेंस और रियलाइजेशन पेड ऑफ, ओके। उसके बाद अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर पेमेंट कर रही है, या फिर फर्म पार्टनर को कमीशन दे रही है, रेमोनरेशन दे रही है, ठीक है, या फिर एक्सपेंस पार्टनर के द्वारा पेमेंट किया गया है, तो क्या होगा, तो उस केस में एक्सपेंस तो फर्म का है ना, एक्सपेंस तो फर्म का है, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के तो डेबिट साइड में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंस या फिर लाइबिलिटी फर्म का है, तो उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन पेमेंट कर रहा है, पार्टनर ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो क्लियर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, ये अमाउंट लिख देना, ठीक है, जो भी पार्टनर पेमेंट करेगा उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किसकी एंट्री, बिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज या फिर कमीशन पेड टू पार्टनर, ठीक है, या फिर बिंग लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, इस टाइप से लिख देना। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट होता है, उसके बाद अगर सब कुछ टोटल करने के बाद प्रॉफिट आ जाता है, तो उस केस में प्रॉफिट किधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, तो रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट करो ना यार, सिंपल, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो इसमें होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स क्या, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है, बिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गई। तो इस टाइप से बेसिकली कुछ एंट्रीज रही रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, बहुत ही सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट अगर समझ में आया ना, इजीली समझोगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है, तो और इसको देख देख के एंट्री तो आराम से कर लोगे, इसको फॉर्मेट तो एक बार दिमाग में हो जाएगा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते के साथ, तो एंट्रीज तो ऐसे ही है, और एंट्री में कुछ खास है ही नहीं, बहुत सिंपल है, बस देखो कि रियलाइजेशन अकाउंट की किस साइड में हो रही है, तो उसके हिसाब से कर देना है, ठीक है। तो ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज, ओके, बेसिकली ध्यान से करना, ठीक है, और साथ साथ में नोट डाउन करते जाना, ठीक है। अगले वीडियोस में कुछ स्पेसिफिक रिजर्व जो होते हैं उनकी बात करेंगे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कब हमें रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है और कब नहीं लिखना है, और जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, तो उसका बेसिकली कुछ केसेस है, उसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग बहुत कन्फ्यूजन रहता है, हम बोर्न बाय और पेड बाय उसमें कैसे करने हैं, तो वो जो बोर्न बाय और पेड बाय है ना, बहुत सिंपल है, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। सो इन दिस वीडियो अप टू हियर,
सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।